गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडवर्टाइजमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने सिचुएशन वैकेंट की एडवर्टाइजमेंट्स की, आज हम सिचुएशन वांटेड की करेंगे। अर्थात सिचुएशन वैकेंट में कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी, उसको जब कोई कैंडिडेट चाहिए तो वो होती है सिचुएशन वैकेंट। और जब किसी कैंडिडेट को नौकरी चाहिए, चाहे वो ड्राइवर हो, कोई सर्जन हो, कोई इंजीनियर हो, वो अपने लिए अगर जॉब तलाश करे किसी अखबार के कॉलम से, एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से, तो तब वो एडवर्टाइजमेंट्स कहलाती है सिचुएशन वांटेड की। सो देखते हैं, सेम सी हैं, बस कुछ दो प्रकार के हैं। कैसे हैं, थोड़ा बहुत सा चेंज है, वो देखते हैं। जैसे पहले एडवर्टाइजमेंट्स, यू आर एन You are an electrical engineer in need of a job in or around Delhi. आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपको दिल्ली या इसके आसपास एक जॉब की आवश्यकता है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट्स फॉर पब्लिकेशन इन ए लोकल डेली। किसी स्थानीय अखबार के पब्लिकेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट्स लिखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे पिछली वाली एडवर्टाइजमेंट्स में थे, जिस कंपनी को जो चाहिए सबसे पहले उसका नाम आ गया था, या तो वांटेड या फिर कंपनी का नाम, जैसे होटल डोसा रिक्वायर्स ए फ्रंट लेडी असिस्टेंट। तो ऐसे ही इसमें जिसको चाहिए ना पहले उसकी बताओ, क्या वो ए फर्स्ट क्लास BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये उसकी क्वालिफिकेशन आ गई। एक फर्स्ट क्लास कैंडिडेट है जो BA इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, दिल्ली की 6, उसको आवश्यकता है एक जॉब, एक नौकरी की, इन और अराउंड दिल्ली, दिल्ली और उसके दिल्ली के अंदर या उसके आसपास। ये तो होगी प्राथमिक लाइन, जो भी उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। आगे और एक्सपीरियंस 2 years इन ए लीडिंग मल्टीनेशनल, एक अग्रणीय बहु देश जो कंपनी है, विभिन्न देशों में काम करने वाली, उस कंपनी में काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस। प्रेजेंटली वर्किंग विद ए प्राइवेट फर्म इन नोएडा, हाल में नोएडा की एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं। सैलरी एक्सपेक्टेड 35,000 और अबव पर मंथ। सैलरी जो एक्सपेक्टेड है, भाई मुझे इतनी तो सैलरी मिलनी चाहिए, 35,000 या इससे ऊपर पर महीने, पर मंथ। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अमित शर्मा, आगे पता हो गया सारा, कीर्ति नगर न्यू दिल्ली। फ़ोन नंबर मैंने बताया था, 4 या 5 अक्षर लिख के आगे क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो इसमें देखो क्या अलग से, बस सीधे एक लाइन जो वो आपकी एडवर्टाइजमेंट्स में की स्टेटमेंट में बताई है। एक फर्स्ट क्लास है क्या, BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कहाँ से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली से। अब एडवर्टाइजमेंट शुरू होती है यहाँ से, 6, क्या चाहिए उसको, ए जॉब इन और अराउंड दिल्ली, ये स्टेटमेंट में भी थी। बीच की कुछ लाइनें, उसको 2 साल का मल्टीनेशनल कंपनी में एक्सपीरियंस है, हाल के टाइम में नोएडा की कंपनी में काम कर रहा है, सैलरी एक्सपेक्टेड ये है, और प्लीज़ कॉन्टैक्ट। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट्स। You are Karan और करुणा ऑफ M114 माल रोड दिल्ली। आप करुणा या करण हैं, ये आपका पता है। यू आर ए सिविल इंजीनियर एंड हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम UAE। आप एक सिविल इंजीनियर हैं और अभी हाल ही में आप UAE से लौटे हैं। यू आर लुकिंग फॉर ए सुटेबल जॉब इन इंडिया, आप इंडिया में एक सुटेबल जॉब की तलाश में हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट्स फॉर द सेम इन अबाउट 50 वर्ड्स, इसी के लिए 50 शब्दों में एडवर्टाइजमेंट्स ड्राफ्ट कीजिए। गिव डिटेल ऑफ योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ जॉब एंड एक्सपेक्टेड रेमुनरेशन। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन, अनुभव, जो काम की नेचर, जो जॉब है उसका नेचर, या फिर आप जो भी सैलरी एक्सपेक्टेड करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से बताइए। तो ऐसे जैसे पिछली वाली एडवर्टाइजमेंट्स में लिख के नहीं दिखाया था, तो आप ऐसे लिखना है जैसे उसमें सिचुएशन वैकेंट है, इसमें सिचुएशन वांटेड। ओके, ये लिखना है हेडिंग। और इसको बक्से में बंद नहीं करना है, जैसे कि आपको
नोटिस में करना होता था। A civil engineer who has been working in a leading multinational company in Dubai is looking for a suitable job in India. एक सिविल इंजीनियर जो दुबई की मल्टीनेशनल लीडिंग कंपनी में काम कर रहे हैं उसको भारत में एक सूटेबल जॉब की तलाश है इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्योंकि सिविल इंजीनियर है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में। जस्ट रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूएई, अभी अभी यूएई से लौटे हैं। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द प्रेस्टिजियस दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली। एक फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर हैं दिल्ली की काफ़ी प्रसिद्ध दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली से। एक्सपीरियंस 4 ईयर्स, 4 साल का एक्सपीरियंस है। सैलरी एक्सपेक्टेड 1,20,000 पर मंथ, इतनी एक्सपेक्टेड सैलरी है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट करुणा 114 माल रोड दिल्ली, मोबाइल नंबर, दैट्स इट। तो ऊपर नीचे का पता तो सब में सेम है, जो आपने दे रखा है स्टेटमेंट में तो वही लिखना है। और एडवर्टाइजमेंट्स में एक बात बताई है कि जो भी आप बात लिखो वो शॉर्ट में लिखनी होती है, जैसे उन्होंने लिखे हैं कि एक्सपीरियंस 4 ईयर्स, सैलरी एक्सपेक्टेड दिस, तो सीधा आपको जितना ज़रूरी हो केवल उतना ही लिखना है। तो इस प्रकार की आपने 2 एडवर्टाइजमेंट्स देखी जो सिचुएशन वांटेड की थी। अब आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। 2 एडवर्टाइजमेंट्स हैं आपके सामने, ये आपको तैयार करनी है खुद एज ए प्रैक्टिस। जैसे फर्स्ट है, यू आर विक्रम और सोनिया, an electronics engineer who has recently returned from the US and looking for a suitable job in an IT industry। जो हमने सेकंड की है एग्जैक्ट ऐसी है, बस अब इसमें सिविल इंजीनियर की जगह इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, उसमें वो दुबई से लौटा था तो इसमें यूएस से लौटा है। एडवर्टाइजमेंट्स ड्राफ्ट कीजिए 50 वर्ड्स में सिचुएशन वांटेड कॉलम्स के नेशनल न्यूज़पेपर के लिए। आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। तो एग्जैक्ट 99.99% सेम है जो भी हमने सेकंड की थी उसके। दूसरी, यू आर विक्रम सोनिया, एन ऑनरेबल ग्रेजुएट इन हिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन मेडिवल इंडिया। आप खासकर मध्यकालीन इतिहास के स्पेशलाइजेशन है आपका और हिस्ट्री से ऑनर्स ग्रेजुएट हैं। यू आर वेल एक्वेंटेड विद प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इन दिल्ली, आगरा एंड जयपुर। आप अच्छे खासे परिचित हैं दिल्ली, आगरा और जयपुर के ऐतिहासिक रुचियों से। यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब ऑफ टूरिस्ट गाइड, आपको टूरिस्ट गाइड की जॉब की तलाश है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट्स इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द सिचुएशन वांटेड कॉलम्स ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। योर कॉन्टैक्ट नंबर दिस। अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी स्टेटमेंट में दिया है फिर तो सेम लिखना है, नहीं दिया है तो फिर आप, मैंने बताया था 4 या 5 वर्ड लिख के क्रॉस। तो ये भी ये पहले वाले की तरह ही लगभग। इसमें आपको एक ऑनरेबल ग्रेजुएट है हिस्ट्री से, आपको नॉलेज भी है आसपास के इलाकों का, और आपको जी तो कैसे लिखेंगे, ए ऑनरेबल ग्रेजुएट इन हिस्ट्री in a reputed from the reputed college seeks a job, जैसे पहले वाला था seeks a job for a guide अराउंड दिल्ली, आगरा और जयपुर। ऐसे आप उसको बिल्कुल पहले वाले की तरह आप हिंट लेकर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है एडवर्टाइजमेंट्स, कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग क्लासेस एट्सेट्रा, इसके बारे में अगर एडवर्टाइजमेंट्स हो तो कैसे लिखनी है। यू आर द डीन एडमिशंस M&T प्रोफेशनल कॉलेज चंडीगढ़। आप एक डीन हैं मान लो, खासकर M&T प्रोफेशनल कॉलेज चंडीगढ़ के एडमिशंस के। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट्स इन अबाउट 50 वर्ड्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर्ड बाय योर कॉलेज। आपकी कॉलेज के द्वारा जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उसके एडमिशन की इंफॉर्मेशन के बारे में एडवर्टाइजमेंट्स में डिटेल दीजिए। इंक्लूड ऑल रेलिवेंट डिटेल, सभी रेलिवेंट डिटेल बताइए। डीन का मतलब समझ गए होंगे आप, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जैसे स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं मेडिकल कॉलेज या IT कॉलेज, वहाँ पर डीन होते हैं। तो क्या है, हेडिंग लिखना है एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, क्योंकि ये करियर गाइडेंस या काउंसलिंग से रिलेटेड है। क्या है फिर,
MNT प्रोफेशनल कॉलेज चंडीगढ़, ये तो उसका पता हो गया, प्राउडली अनाउंसेस, बड़े गर्व से घोषणा करता है, एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, किसके लिए? अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन के लिए। कौन कौन क्या क्या चीज़ उसमें? इंक्लूडिंग सेवरल न्यू डिसिप्लिन्स, इसके साथ साथ कुछ नए कोर्सेज जो हैं वो उनको भी शामिल किया गया है। एडमिशंस आर ओपन टू ऑल रेगुलर कोर्सेज एज वेल एज टू न्यू वंस ऑफर्ड दिस ईयर, सभी के लिए एडमिशंस ओपन हैं, जो भी रेगुलर कोर्सेज हैं या फिर जो इस साल नए कोर्सेज ऑफर्ड किए गए हैं उनके लिए। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एडमिशन to woodcrafts, poultry, auto mechanism, forging, facial science। हमने इन कोर्सेज़ के बारे में अब की बार नए से जो कोर्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, जो भी बताएं। वुड क्राफ्ट्स हैं यानी जो बढ़ई का कोर्स है, पोल्ट्री का है, ऑटो मैकेनिज्म का है, फोर्जिंग का है या फोसिल साइंस है, इनके एडमिशन शुरू किए हैं। All eligible students must apply within 10 days to ensure their admission। सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है 10 दिन के अंदर अंदर ताकि उनका एडमिशन हो सके। डीन एडमिशन ये नीचे साइन के तौर पर होते हैं। जैसे इसमें पता लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती, ये सभी कोई पॉपुलर से कॉलेज होते हैं तो पता होता है सबको। अब ये बताने की जरूरत नहीं होती प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस ये, क्योंकि करियर गाइडेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड ए सेंटर फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन। आपने अभी अभी स्कूल चिल्ड्रन के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया है, यानी PDP टाइप जैसे स्कूल में होती है। Draft and advertisements to be published in a local daily about it, giving all relevant details। इससे संबंधित सभी ज़रूरी डिटेल्स को बताते हुए लोकल अखबार के लिए पब्लिश करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स ड्राफ्ट कीजिए, बनाइए। तो क्या है? सेंटर फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओपन रिसेंटली, जो अभी अभी खुला है। इसका मतलब ये उसमें तो क्या था, पुराना था एक फेमस प्रेस्टिजियस कॉलेज, यहाँ पर ओपन रिसेंटली यानी अभी अभी खुला है। क्या खुला? ए सेंटर फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन। एक सेंटर है जो PDP के लिए है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है फॉर स्कूल चिल्ड्रन। एन एक्सपीरियंस्ड पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, इसमें एक अच्छे अनुभवी एक्सपर्ट प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट का पैनल है। स्पेशल क्लासेस फॉर पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशंस, आर्ट क्राफ्ट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। स्पेशल क्लासेस हैं पब्लिक स्पीकिंग की, ग्रुप डिस्कशन यानी GD की, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की, कम्युनिकेशन स्किल की। लेटेस्ट ऑडियो विजुअल यूज्ड, लेटेस्ट ऑडियो का यूज होता है। स्पेशल कंसेशन फॉर पुअर एंड मेट्रियस स्कूल चिल्ड्रन, मेधावी और गरीब छात्रों के लिए विशेष कंसेशन है। कॉन्टैक्ट कीजिए डायरेक्टर और फ़ोन नंबर देयर्स, आप इससे कॉन्टैक्ट कीजिए। ये कैरियर गाइडेंस रिलेटेड, यानी जहाँ पर कोई भी मान लें एक कॉलेज है वो अपने कोर्स की घोषणा कर रहा है, कोई सेंटर खुला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, या कोई योगा सेंटर खुलता है तो वो अपने सेंटर की जो बताते भी यहाँ ये चीज़ें आप आ सकते हैं, तो उसके लिए हैं। अब आपके लिए ये हैं प्रैक्टिस, आपको कर करके देखनी है। एज ए आप होमवर्क कह सकते हैं या आप एज ए प्रैक्टिस कह सकते हैं। इनको करने के बाद क्या, जैसे ऑन द बिहाफ ऑफ करियर ओरिएंटेशन ए लीडिंग गेम इन पोस्टल कोचिंग ऑफ IIT JEE and CBSE PMT in Delhi, write an advertisements to be published in the Times of India for the benefits of students who aspire to take admission in prestigious engineering and medical college। करियर ओरिएंटेशन की बिहाफ पर आपका एक लीडिंग नेम है जो पोस्टल कोचिंग में IIT या JEE में और CBSE PMT में एडवर्टाइजमेंट्स लिखिए टाइम्स ऑफ इंडिया के पब्लिश करने के लिए, जो फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लाभ के लिए, हु एस्पायर टू टेक एडमिशन, जो आपके इस प्रसिद्ध इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एस्पायर हों। दूसरा, सपोज यू आर द डायरेक्टर ऑफ कोचिंग एकेडमी, मान लो आप एक कोचिंग एकेडमी के डायरेक्टर हैं।
Write an advertisement for publication in a newspaper for admission to various courses in which provide specialized coaching. तो आप एडवर्टाइजमेंट्स लिखिए अखबार के लिए एडमिशन के लिए अलग अलग कोर्सों के जो आपके लिए स्पेशलाइज्ड आप कोचिंग प्रदान करते हैं, जो भी आप करते हैं। या फिर तीसरा है यू आर द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, आप वोकेशनल स्टडी जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर हैं। तो ड्राफ्ट एंड सुटेबल एडवर्टाइजमेंट्स फॉर द पब्लिकेशन इन ए नेशनल डेली हाईलाइटिंग सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ योर इंस्टीट्यूट। एक सुटेबल एडवर्टाइजमेंट्स लिखिए नेशनल डेली यानी आपके दैनिक अखबार के पब्लिकेशन के लिए हाईलाइट करते हुए कुछ खास फीचर आपके इंस्टीट्यूट के। तो बिल्कुल दो जैसे आपने अभी भी की हैं बिल्कुल वैसे ही ये तीन प्रैक्टिस के लिए हैं। तो ये आपको आप कह सकते हैं लर्न करनी है एज ए प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज करनी है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आप इनको बनाने की प्रैक्टिस करें, सीखें। जैसे कि मैंने बता भी था कोई एक चीज़, आपको जो अखबारों में आती हैं आपके एडवर्टाइजमेंट्स उनको देखें, उनका पैटर्न देखें। प्रैक्टिस के लिए होता है आपको स्पेशलाइजेशन आए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई कंफर्म नहीं होता कि आपकी एग्ज़ाम नोट से बुक से उसी से आए, चेंज हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं लेकिन चेंजेस मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Take care. Have a nice day. Bye. Stay home. Stay safe.